जैसे कि मैं लफ्ज़ लिखता हूँ बे छुटिए बी लिखता हूँ, इस छोटिया के दायरे की प्रैक्टिस। ये देखें यहाँ पर आपने गोलाई देनी है इस लाइन के नीचे, बे छुटिए बी हो गया। काफ छुटिए की अगर हम लिखें यहाँ तक ये नुक्ता लगाया, आगे दायरा बना डालें। आज की वीडियो में हम दायरे वाले हरूफ सीखेंगे कि इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें एक इंतहाई बेहतरीन तरीक़ेकार आप लोगों को बताऊंगा जिसके ज़रिए आप दायरे को एक ही बार में और बहुत जल्द ठीक कर सकते हैं। देखिए इसमें अमूमन स्टूडेंट से गलती ये होती है कि कोई दायरा ठीक बना लेते हैं, कोई लाइन के साथ चिपका के लिख देते हैं, कोई बड़ा कर देते हैं, कोई चौड़ाई में बना देते हैं। इन सारी गलतियों से बचने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने एक तरीक़ेकार पेश करूंगा जिसके ज़रिए आप लोग दायरे को बहुत जल्द ठीक कर सकते हैं और ये कि तमाम दायरे आप एक जैसे उसके बाद लिखने लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने कोशिश ये करनी है कि चंद मिनट की वीडियो होती है, आप कहीं से स्किप ना करें अगर आपकी सीखने की नीयत है, ताकि जितनी भी इसमें बातें हों वो आप जान सकें। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है आप स्किप करने की वजह से कोई ख़ास बात छोड़ देते हैं जिसकी वजह से पूरी वीडियो की आपको समझ नहीं आती है। तो पहले मैं ये मुमकिन गलतियाँ जो आप लोगों से होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ किस किस्म की गलतियाँ जो है वो मुब्तदी तालिब इल्मों से होती हैं। देखेंगे अगर अकेला दायरा बनाएंगे तब तो ये ठीक बनाते हैं, लेकिन अगर किसी लफ्ज़ में यही दायरा आ जाता है, जैसे कि मैं लिखता हूँ किताबें, ठीक है, इसमें भी दायरा हमें कहाँ पर लिखना होता है, वही ये लाइन के मिड से शुरू करना होता है, लाइन पर ख़त्म करना होता है, वैसे ही लिखना होता है जैसे कि अकेला दायरा इसके जो शुरू करने की जगह है ख़त्म करने की जगह ऐसे। लेकिन बाज़ दफ़ा अगर आप इसे लिखते हैं ना जी, तो ये देखें कैसे लिखे बैठते हैं, ये लाइन के करीब हो जाता है, चिपका देते हैं आप दायरे को। किसी और लफ्ज़ में मैं लिखता हूँ जैसे कि मज़ामीन, दायरा लाइन के मिड से शुरू करना चाहिए, एक जैसा बनता है दायरा। आप ये मीम या नून लिखेंगे तो छोटा हो जाता है आपसे, ख़ासकर जब छोटिया का दायरा आ जाता है तो उसमें तो आप और भी गलती कर लेते हैं, ठीक है। वो यहाँ तक जो आप छोटिया बनाते हैं ये बहुत चिपकी हुई सी आ जाती है लाइन के साथ। तो इन सारे दायरों को, एक तो ये कि ये सारे इनमें ख़ुसूसियत ये है ना जी, ये सारे एक जैसे होते हैं, बनावट में जिसामत में ये सारे एक जैसे होते हैं, तो एक जैसे ही आने चाहिए। तहरीर में यकसानियत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तहरीर में यकसानियत नहीं है, यानी एक जैसे हुरूफ को आप अगर एक जैसा नहीं लिख रहे तो लिखाई में ख़ूबसूरती कभी भी नहीं आ सकती है। तो चलें सीखते हैं जी कि इस दायरे को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ। देखिए आपने 4 लाइन वाली शीट उठानी है। इसमें बाज़ शीटें ख़राब होती हैं। ख़राब कैसे होती हैं कि ये जो फासले हैं ये बराबर नहीं होते, यहाँ का फ़ासला ज़्यादा होता है, ये कम होता है, ये ज़्यादा होता है, या ये जो फासले हैं कम ज़्यादा अगर जिस शीट में हो तो वो वाली शीट मुनासिब नहीं है। आप बराबर फासले जिसमें हो ऐसी शीट ले लें बेहतरीन, जिसके ऊपर स्याही ना फैले। अब इन 4 लाइन वाली शीट्स पर हमने प्रैक्टिस करनी है। देखें इसमें हमने दायरे को कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, गुलाई कैसे देनी है। ये जो चूँकि ये 4 लाइनें होती हैं, 1 2 3 ये 4, हमने दूसरी लाइन से शुरू करना होता है इस लाइन तक। ये सीधी लाइन हम बनाते हैं, दूसरी लाइन से शुरू करते हैं तीसरी लाइन तक, यानी दरमियान वाली 2 लाइनों में हम जो है छोटी सी एक सीधी लाइन बनाते हैं। इसके बाद इस तीसरी लाइन से फिर हम गोलाई देते हैं, यानी तिरछा लेकर आते हैं, गोलाई देते हैं और ये इस तीसरी लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। अब देखें इनको मिलाते हैं। सबसे पहले नंबर पर थोड़ा सा हमें सीधा लेकर आना है और उसके बाद अब आगे की तरफ लेकर जाना है, और इसके बराबर तक नहीं बल्कि इन 2 लाइनों के दरमियान तक हमने ले आना है। देखें बाज़ दफ़ा ये मैं यहाँ पर प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूँ कि जब आप सिंगल लाइन पर लिखते हैं तो सिंगल लाइन पर आप ये गलती कर जाते हैं कि बिल्कुल यहाँ तक सीधा ले आते हैं, फिर आगे सीधा ले जाते हैं और सीधा ही उठा देते हैं। तो इस किस्म का दायरा बना लेते हैं। बल्कि बाज़ दफ़ा अगर आप से ये चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है तो ये नून की बजाय ये बे और बे की जो फैमिली होती है इस शेप की तरफ ये माइल हो जाता है। तो बहरहाल नून गोलाई में होता है, पहले इसमें थोड़ा सा सीधापन होता है। आपने इन 4 लाइन पर
दूसरी लाइन से तीसरी लाइन तक सीधी लाइन बनानी है और उसके बाद आगे दायरा बना लेना है। देखें आगे की तरफ आपने फिर गोलाई देनी है और इन दो लाइनों के दरमियान तक आपने ख़त्म कर लेना है। दायरा कभी भी बराबर नहीं होता, दोनों नोकें यानी ये बराबर नहीं होती कि ये नोक और ये नोक बराबर हो जाए, ऐसे ऐसे कभी नहीं होता। ठीक है, दोनों नोकें बराबर नहीं करनी है, बल्कि पहली नोक से दूसरी नोक हमने नीचे रखनी है। देखिए इन दो ये लाइन से शुरू किया था, ये लाइन से थोड़ा सा नीचे ख़त्म कर लेंगे, यानी इन दो लाइनों के दरमियान में। देखें आपने बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे सीधा नहीं लेकर आना है। सीधा अगर आप ले आएंगे फिर से आप दायरा गलत बनाएंगे। ठीक है, आपने सिर्फ इस लाइन तक सीधा लेकर आना है, उसके बाद आप आगे की तरफ लेकर चलें इसे। ठीक है, यहाँ से देखें आगे की तरफ चला है, तिरछा चला है गोलाई में। ठीक है, दूसरी बात इसमें इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें कि देखें दायरा यहाँ पर ये लाइन को इसने सिर्फ टच किया है, ये थोड़ा सा नीचे लेकर आए हैं फिर आगे की तरफ है, ये देखें आगे की तरफ है, थोड़ा सा नीचे लेकर आए फिर आगे की तरफ। यहाँ पे सेंटर में जो है ये लाइन को टच कर रहा है, मतलब ये कि ये दायरा आगे की तरफ चला नहीं है। जैसे नीचे उतरा ये गोलाई में पेन घुमाते हुए ऊपर तक हम ले जाएंगे और यही दायरे की खूबसूरती होती है। अगर आप इसे ये मेरा यहाँ पे इस चीज़ का समझाने का क्या मतलब है कि अगर आप देखें कहीं पे आगे की तरफ आपसे दायरा चल पड़ता है, ठीक है, आगे की जानिब, तो ये दायरा ख़राब हो जाएगा आपसे। आपने क्या करना है, जैसे थोड़ा सा नीचे लेकर आए, लाइन को टच किया, गोलाई देते हुए आप ऊपर उठा लेंगे इसको। ठीक है, देखें जैसे टच किया है गोलाई देते हुए आपने ऊपर तक उठा लेना है और यही दायरे की खूबसूरती होती है। ये तो हो गया नून का दायरा कि आपने नून के दायरे की इस तरीके पर आपने प्रैक्टिस करते चले जाना है। सीधी लाइन और उसके बाद आगे गोलाई ही गोलाई है, सीधी लाइन और आगे गोलाई आप बनाएं। कम से कम रोज़ाना जो है एक सफ़ा इसकी प्रैक्टिस जो है आप करें। बाकी फिर जितने भी दायरे हैं वो इसी के साथ जुड़े हैं। जैसे कि मैं सीन का दायरा लिखूँ तो सिर्फ सीन का सिरा है इसके साथ, बाकी देखें इसकी सीधी लाइन यहाँ तक है और उसके बाद फिर से यही दायरा आप बना दें। स्वाद का जो है इब्तदाई सिरा और ये देखें सीधी लाइन, फिर इसके बाद दायरा लगा दें। इसी तरह जो है अगर आप शीन कशीदे वाला बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा नीचे आगे ले जाएं, ये सीधी लाइन और उसके बाद आप दायरा बना दें। ठीक है, इसी तरह अगर आप जो है वो आइन गाइन बनाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से ये देखें आगे फिर गोलाई दे दें, यहाँ तक हमज़ा की शेप हो गई, ये इन दो लाइनों में हमज़ा की शेप हो गई। आगे जो इसके साथ दायरा होगा गोलाई वाला, ये यहाँ तक आता है। इस अच्छा जीम चीम हे खे जो दायरे हैं, ये वाले दायरे, इनको आपने इस लाइन से ऊपर नहीं उठाना है, इनको यहाँ तक इस लाइन तक लेकर आना है। जो उल्टे दायरे हैं, जीम चीम हे खे हो गया, आइन और गाइन हो गया, ये आपने इस लाइन तक लेकर आने हैं, इससे ऊपर नहीं उठाने। बाकी जो सीधे तरफ से दायरे बनते हैं इनको हम इन दो लाइनों के बीच में ख़त्म कर देते हैं। तो जितने भी दायरे हैं आपने इन निचली तीन लाइनों में इनकी प्रैक्टिस करनी है। बस ये है कि इब्तदाई ये जो सिरा है या इसमें ये जो सीधी लकीर है ये इन दो लाइनों में बनेगी। ये इस लाइन से आगे जो है गोलाई होगी इसकी। लाम अगर आप लिखने जा रहे हैं तो ऊपर तीन लाइनों में अलिफ है, बाकी नीचे फिर से अपनी गोलाई बना देनी है। अगर आप छोटी ये लिख रहे हैं, अगर आप छोटी ये जो है बनाना चाह रहे हैं तो ये देखिए इन दो लाइनों में ये तिरछा लेकर आए, यहाँ पर नुक्ता और निचली लाइनों में गोलाई। यहाँ से शुरू किया ये नुक्ता और उसके बाद गोलाई निचली लाइनों में हमने बनानी है। थोड़ी सी ये ख़राब हो गई मुझसे, देखिए नुक्ता लगाकर ये गोलाई बनानी है। ये लाइनों के बीच तक लेकर आना है, ये तिरछी लाइन, यहाँ पर नुक्ता और उसके बाद दायरा। ये भी इन दो सीधे जो दायरे हैं ये इन दो लाइनों के दरमियान में हम ख़त्म करेंगे। बहरहाल ये जितने भी दायरे हैं छोटिया के दायरे तक, फिर इसके बाद आप जो है इनके साथ लफ्ज़ों की भी मश्क करें। अलग-अलग दायरे के आप इस हद तक मश्क कर लें कि ये ठीक हो जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लफ्ज़ों की भी मश्क करें, इनके साथ लफ्ज़ों को भी आप अटैच करें। जैसे कि मैं लफ्ज़ लिखता हूँ, बे छोटिए बी लिखता हूँ, इस छोटिया के दायरे की प्रैक्टिस ये देखें यहाँ पर
आपने गोलाई देनी है इस लाइन के नीचे, बे चुटिए बी हो गया, काफ चुटिए की अगर हम लिखें यहाँ तक ये नुक्ता लगाया, आगे दायरा बना डालें। ठीक है, हम जो है जीम के साथ कोई हर्फ अगर मिला रहे हैं, जैसे कि सीन है, सीन को अगर जीम के साथ मिलाना चाह रहे हैं तो देखें ये दायरा अपनी जगह पर आप ठीक बनाते चले जाएं। बाकी जो हरूफ होंगे वो इससे ऊपर आएंगे। ठीक है, सीन के साथ अगर जीम को मिलाना चाह रहे हैं तो हर हर्फ और हर शक्ल अपनी जगह पे ठीक बनेगी। दायरा जो है ये 3 लाइनों में बनता है। तो ये थी आज की वीडियो दायरे के मतलब कि आप दायरे की कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, दायरे को कैसे ठीक कर सकते हैं। जब यहाँ पर दायरा ठीक हो जाएगा, रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करें कि आप कम से कम हर एक दायरे का एक एक सफ़ा तो लिखें ही लिखें, ताकि आपका दायरा ठीक हो जाए, परफेक्ट हो जाए, इसमें पुख्तगी आ जाए। देखिए ये दायरे एक जैसे हो जाएं, इनकी गोलाई, इनकी जो ख़ास कर साइज़ है कहीं पे छोटे बड़े ना हो, ये जब एक जैसी हो जाए तो आप सिंगल लाइन कापी पर भी इसको ठीक लिख सकेंगे। और अगर आप दायरे को ठीक कर लेते हैं तो आपकी तहरीर का एक काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। आप अगर मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब को फ़ायदा हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।